श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुदेव। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आज सभी श्रवण कर रहे हैं। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी के परम पावन जीवन चारित्र के माध्यम से आपने सुना जम्बू कुमार, उनकी 8 पत्नियां और प्रभु कुमार, ये सभी एकत्रित हैं और धर्म चर्चा चल रही है। जम्बू कुमार अपनी 7वीं पत्नी रूपश्री को समझाते हुए एक उदाहरण देते हैं। युवराज के 3 मित्र और उनमें से एक मित्र जो हर समय साथ रहता है, वो तो एकदम कोरा, वाणी का व्यवहार भी अच्छा नहीं करता है, जबकि ऐसा कहते हैं अच्छा कर नहीं सकते, कम से कम अच्छा बोल तो लो। किसी को कुछ देना हो उसमें तो कुछ लगता है, भोजन खिलाना हो, किसी का सहयोग करना हो, मदद करनी हो, उसमें तो पैसे लगते हैं, कुछ खर्चना पड़ता है, पर मीठा बोलने में तो हाँ जी कोई खर्चा भी नहीं होता। तो भी पहले मित्र के समान जो लोग होते हैं वे वाणी का व्यवहार भी नहीं रखते। दूसरे मित्र ने बातें तो मीठी मीठी की पर उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। और तीसरा मित्र जो मिलता ही कभी कभी था, उसने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और अपने मित्र की क्या की? जान रक्षा। ये उदाहरण सुनाते हुए जम्बू कुमार रूपश्री से कहते हैं, रूपश्री ये समझ लो जैसे राजा ने युवराज के लिए मृत्यु दंड का ऐलान किया, ऐसे ही यमराज ने हम सब के लिए मृत्यु दंड का ऐलान कर रखा है। ना? सब जानते हैं एक ना एक दिन हमें जाना है, और वो कौन सा दिन हो सकता है ये भी कोई आइडिया हमारे पास नहीं। राजा ने तो बोल दिया था कि कल सुबह फांसी मिलेगी, कल सुबह मृत्यु दंड मिलेगा। हमारे पास तो कल तक जितना समय भी नहीं। तो यमराज ने मृत्यु का ऐलान कर रखा है और ये मोही जीव इसने भी ये समझ लो अपने 3 मित्र बना रखे। ये
सबसे पहला मित्र कौन सा है? ये शरीर। इस शरीर को ये जीव हर समय अपने साथ रखता है, इसे खिलाता है, पिलाता है, और इतना ही नहीं कि जो मर्जी खिला पिला दिया, जो मन पसंद है वो खिलाता पिलाता है, बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा, इसे वस्त्र पहनाता है। इस शरीर रूपी मित्र का इतना ध्यान रखता है, इस शरीर को गर्मी ना लग जाए, इसे सर्दी ना लग जाए, ये बीमार ना हो जाए, दिन रात सोते जागते उठते बैठते हर समय इस जीव को सारी चिंता किसकी रहती है? अपने शरीर की रहती। बाकी सब बाद में, पहले अपना शरीर। दूसरे लोग अपने हैं, पर सबसे पहले कौन अपना है? अपना शरीर। दूसरे पे मुसीबत आएगी, उसकी रक्षा करेंगे, और उससे पहले अपने शरीर की रक्षा करेंगे। और जब मृत्यु का समय आता है, जब दुख का समय आता है, तो सबसे पहले ये शरीर ही साथ छोड़ता है। सबसे पहले ये शरीर जवाब देता है, तने तुम तो बड़े ही कमजोर निकले, तने तुम तो बड़े ही कमजोर निकले, रखा कुछ ना संबंध बड़े चोर निकले, रखा कुछ ना संबंध चोर निकले। जैसे वो युवराज दिन रात साथ रहने वाले मित्र के पास बड़ी आशा से, बड़ी उम्मीद से जाता है कि वो तो मेरे को बचाएगा ही बचाएगा, उसके होते हुए तो मुझे मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, और उसी ने तकासा जवाब दे दिया। इसी प्रकार ये जीव दिन रात इस शरीर की चिंता करता है, सबसे पहले जवाब भी ये शरीर ही देता है। कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, थोड़ा सा भी आहार पानी में गलत कर दिया, थोड़ा सा परहेज तोड़ दिया, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी कर दी, तो ये शरीर सबसे पहले जवाब देता है कि मैं तेरे को बचा नहीं सकता। इस जीव ने दूसरा मित्र बनाया है अपने परिवार को। दूसरा मित्र हमारा कौन है? परिवार। पहले तो हमें अपने शरीर पे भरोसा होता है, जब शरीर से भरोसा उठ जाता है तो हम परिवार की तरफ देखते हैं और कोशिश करते हैं, माँ मुझे बचा लो, पिता मुझे बचा लो, भाई बहन मुझे बचा लो, पत्नी बच्चों मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मृत्यु से कांपता है ये जीव। और परिवार के लोग भी जब देखते हैं बहुत दुखी हो रहा है तो क्या करते हैं? डॉक्टर को बुला देते हैं, दवाइयाँ खिला खिला करके और भी ज़्यादा बीमार कर देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इतना करेंगे, मीठे बोल बोलेंगे, रोना धोना शुरू कर देंगे, और फिर कहेंगे कि जो हम कर सकते थे वो सारा कुछ हमने कर लिया, अब हम आपको बचा नहीं सकते हैं। कुटुंबीजन भी हाथ बचा सकता है कोई किसी को? कोई किसी को बचा नहीं सकता है। इस प्रकार ये जीव पहले अपने शरीर से धोखा खाता है, फिर अपने परिवार से धोखा खाता है। जब इसे कोई बचाने वाला नहीं मिलता, फिर तीसरा मित्र है इस जीव का सतगुरु। हाँ जी, कभी कभी जिनसे मेल मुलाकात होती है, कभी कभी का मतलब
समश्री के दिन, चलो आज तो स्थानक की शक्ल देख आए, और कभी कभी तो समश्री के दिन भी छुट्टी कि हमको तो स्थानक जाना ही नहीं है, हमको तो धर्म उपदेश सुनना ही नहीं है। ऐसा ये धर्म रूपी मित्र है जिसके साथ रोज नहीं मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं तो उसकी तरफ ध्यान जाता है कि कोई बचा नहीं पा रहा है, तो चलो गुरु शरण में चलो, धर्म की शरण में चलो, अब धर्म मेरे को बचाएगा। और फिर काम कौन आता है? धर्म काम आता है, गुरु काम आते हैं, और गुरु तीसरे मित्र की तरह उसे पूछते हैं, भाई तू इतना घबरा रहा है, दुखी हो रहा है, तूने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया तेरे को मर करके नरक में जाना पड़े, फिर यंच गति में जाना पड़े? हाँ जी, अगर तूने ऐसा कर्म नहीं किया है तो तेरे को मृत्यु से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो धर्मात्मा होता है, जो अशुभ कार्य नहीं करता, गलत कार्य नहीं करता, उसे मरने के बाद दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती, उसे तो सदगति मिलती है। उसे तो ये समझ लो उसका तो मरना भी उसके लिए वरदान हो जाता है। इसके लिए जो धर्मात्मा है उसके लिए मृत्यु भी वरदान होती है। क्यों वरदान होती है? छुटकारा चाहता है, क्योंकि उसे मरने के बाद अच्छी जगह मिलनी है, अच्छा शरीर मिलना है, अच्छा परिवार मिलना है। हा? जैसे एक भिखारी को कोई धनवान व्यक्ति अपने पास बुलाए और उसे अपने पास बुला करके उसके फटे पुराने कपड़े छुड़ाकर उसे राजसी वस्त्र पहनाए, उसे आभूषण प्रदान करे, उसे राजगद्दी में बिठाए, उसे बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाए, तो क्या उस भिखारी को वो फटे पुराने कपड़े पहनते हुए कोई दुख होता है? नहीं होता, क्योंकि उसे अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही इस जीव ने कर्म अगर अच्छे किए हैं, धर्म ध्यान किया है, दूसरों की भलाई की है, परोपकार में समय बिताया है, कभी कोई अशुभ काम नहीं किया, तो उसे फिर मरने के बाद पहले ये पुराना शरीर जो बीमारियों से भरा है, जो गंदगी से भरा है, ये पुराना शरीर छूटता है और उसे देवी देवता का अच्छा शरीर मिलता है। उसके लिए मृत्यु भी क्या बन जाती है? वरदान बन जाती है। तो गुरु जी पूछते हैं, उन्हें अशुभ कर्म अगर नहीं किए तो घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि ये धर्म का आचरण कर, क्योंकि धर्म का आचरण करने से तेरे अंदर ऐसी योग्यता आ जाएगी कि काल यमराज तेरे को कभी भी मार नहीं पाएगा। मारना तो दूर की बात है, तेरे पास कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि जब जन्म का चक्कर खत्म हो जाएगा तो मरण का चक्कर अपने आप ही खत्म हो जाएगा, आवागमन से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार गुरु जी काम आते हैं। तो जम्बू कुमार कहते हैं, जैसे पहले मित्र ने धोखा दिया वैसे ये शरीर धोखा देता है, जैसे दूसरे मित्र ने धोखा दिया वैसे परिवार धोखा देता है, और जैसे तीसरा मित्र काम आया वैसे हमारा किया हुआ धर्म हमारे काम आता है। सामान्य व्यक्ति सोचता है समय मिलेगा तो करें, हम किसी को बोलते हैं
भाई कल रविवार है, प्रवचन में आना, देखेंगे, फिर हम मौन हो जाते हैं। भाई देते हैं आगे बोलने से क्या करेगा। तो जम्बू कुमार कहते हैं जब गुरु ने ही काम आना है, धर्म ने ही काम आना है, तो हम शुरू से ही उनकी शरण ग्रहण क्यों ना करें। हम क्यों संसार की शरण में जाएं। पहले तो संसार की शरण में जाके कर्म बंद करें, फिर गुरु की शरण में जाके उनसे कर्म बंद से मुक्ति का उपाय पूछें। हाँ, पहले शरीर में बीमारी लगाएं, फिर दवाई लेके खाएं। पहले अपने कपड़ों पे कीचड़ लगाएं, फिर उनको धोएं। जरूरत ही क्या है, पहले से कीचड़ बहुत लगा हुआ है, गुरु की शरण में रह के उस पहले वाले कीचड़ को क्या करना है, धोना है। इस बात को सुन करके सातवीं पत्नी रूप श्री भी प्रतिबुद्ध होती है और पहले वाले छह के पास जाके बैठ जाती है। अब बची एक, नाम है जेत श्री। जेत श्री। अभी तक जितनी भी बातचीत हुई, सारी बात उसने बड़े ध्यान से सुनी। एक एक शब्द कान लगा करके पूरी तन्मयता से सुना और यह जानती थी कि वो 7 नहीं समझा पाई, मैं भी समझा नहीं पाऊंगी, पर फिर भी अपनी बात कहनी जरूर चाहिए। ऐसा विचार करके जेत श्री जम्बू कुमार से कहने लगी। अब ध्यान से सुनना, 3-4 पॉइंट है जो जेत श्री कहती है। पहली बात, हम कुलीन कन्याएं हैं, उत्तम कुल में हमारा जन्म हुआ है। हम कोई ऐरी गैरी ऐसी वैसी लड़कियां नहीं है। हम तुम्हारे साथ भाग करके नहीं आई है। आपने पूरे समाज की साक्षी में हमारा पानी ग्रहण किया है। इज्जत के साथ आप हमें हमारी रक्षा का वचन दे करके अपने घर लाए हो। हाँ जी, अगर हम ऐसे आपके पीछे लग के आ जाती और फिर हमारी आप कदर ना करते तो हम सोचते हमारी गलती है। उसने कौन सा बुलाया था, हम बिना बुलाए आ गए। हम ऐसा सोच के अपने मन को समझा लेते, पर इतनी दुनिया के सामने विवाह करके आप हमें लेकर के आए, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, अर्धांगिनी बना के पास बिठा करके लेकर के आए, हमें हमारी रक्षा का वचन दिया, और अब आप उस वचन से पीछे हट रहे। एक साधारण व्यक्ति भी अपनी विवाहिता पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह ना करे तो उसे भी इज्जत की दृष्टि से देखा नहीं जाता। हाँ? आप तो इतने उच्च कुलीन हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, आपसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि आप पहले रक्षा का वचन दो, ब्याह करके लेकर के आओ और बाद में निराधार छोड़ के चले जाओ। दूसरी बात, आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, जानते हो संतान को जन्म देना कोई आसान बात नहीं हो। 9 महीने पेट में रखना, फिर जन्म देना, फिर पालन पोषण करना, इतनी तपस्या आपके माता पिता ने आपके लिए की,
उन्होंने तो राजपाट का भी त्याग नहीं किया, महलों में रहते ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया और उन्होंने भी मोक्ष पाया। ऐसा तो नहीं है कि साधु बनते तभी केवल ज्ञान होता, उन्हें तो बिना साधु बने केवल ज्ञान भी हो गया और मोक्ष भी हो गया। और ऐसा भी नहीं है उन्हें कोई छोटा मोटा मोक्ष मिला हो, उन्हें भी वही बराबर सबके जैसा मोक्ष मिला। सबको समझ आ रही है ना? माता मरुदेवी को देख लो, उन्हें तो हाथी के होने पर बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया। तो सुनो, मोक्ष पाने के लिए साधु बनना कोई जरूरी नहीं है। आपने वन में वास करने की जिद ठान रखी है, पर वन में वास करने से मोक्ष मिल जाए ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वन में वास करने से मोक्ष मिलता तो कितने पशु पक्षी वनों में ही रहते, उन सबको मोक्ष मिल जाता। एक पंजाबी के कवि हुए हैं बुल्ले शाह, वो कहते जे रब मिलदा जंगला च जाके, जे रब मिलता जंगला ते जाके, मिलदा गौआ बछिया जी, रब औलादो मिलदा, मिलदा गौआ बछिया जी, रब औलादो मिलया जे रब मिलदा ना तेरा तो तेरा। नहाने से धोने से तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं। हाँ? अगर रब नहाने से धोने से मिलता तो मिलदा डडुआ मछिया जी, रब औलादो मिलदा। तो जो पानी में रहते हैं, डड्डू रहते हैं, मेंढक मछलियां, ये सब पानी में रहते हैं, इनको क्या मिल जाता? मोक्ष मिल जाता। तो इसी प्रकार जेठश्री कहती है, स्वामी वन में जाने से कोई मोक्ष मिलने का, मोक्ष का वन के साथ कोई संबंध है ही नहीं। मोक्ष का संबंध तो मन के भावों से है। मोक्ष का संबंध तो कषायों के त्याग से है। मोक्ष का संबंध तो मन की अनासक्ति से है, वन से कोई संबंध नहीं है। और आप साधु वेश धारण करना चाहते हैं तो साधु वेश भी मोक्ष से कोई संबंध नहीं रखता है। अगर वेश पहनने से मोक्ष मिल जाता तो भगवान महावीर इतनी त्याग तपस्या की बातें क्यों कहते? इसलिए वेश भी जरूरी नहीं, वनों में जाना भी जरूरी नहीं, साधु बनना भी जरूरी नहीं। आप घर में रह करके क्या करो? साधना करो, तपस्या करो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। आपने तो वही वाला काम कर रखा है जैसे एक ब्राह्मण ने किया था। तो कौन से ब्राह्मण ने किया था? क्या किया था? कहते सुनो, पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या किया। एक नगर में एक राजा था। वो राजा बड़ा कुशाग्र बुद्धि, विद्वान और काव्य का, कथाओं का, नए नए ज्ञान का बड़ा शौकीन था। उसने अपने शौक
इनाम में दूंगा। अब प्रजा के अंदर होड़ लग गई। जिसको थोड़ा बहुत आता था वो भी मेहनत करने लगा, और जिनको पहले से अच्छा अभ्यास था वे भी अपना प्रयास करके अच्छी से अच्छी कविता रचते, अच्छे से अच्छा गीत बनाते, अच्छी से अच्छी कथा की रचना करते और जाके राजा को सुनाते। और राजा का दिमाग इतना तेज था कि जिस बात को वो एक बार सुन लेता उसे यूं का यूं याद कर लेता। जब सामने वाले की रचना पूरी सुन लेता तो वो कह देता ये तुम्हारी रचना मौलिक नहीं है, ये तो पुरानी है, ये तो मेरे को भी आती है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मेरे से सुन लो। और वो सुना देता है क्यों। अब प्रजा के लोग बड़े परेशान होने लगे। हम इतनी मेहनत करके नई नई रचनाएं करके लाते हैं और राजा 1 मिनट में सुना देता है। हमने तो कहीं पढ़ी नहीं, पहले किसी ने लिखी होगी तो हमने तो उसे देखी नहीं, पर राजा विश्वास कैसे करे। आखिर सब लोगों ने मिल करके उसी गांव के अंदर, उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था तो दरिद्र पर बुद्धि का धनी था। बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में सुलझाता था। सब उसके पास आए और आकर के कहने लगे हम क्या करें। ब्राह्मण ने कहा आप चिंता मत करो, कल मैं जाऊंगा और आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। वह ब्राह्मण राज दरबार में पहुंचा और जा करके राजा को कहा राजन, आज मैं एक नई बात आपके पास लेकर के आया हूं। मैंने आज ही सुनी है, आज ही मेरे को पता चली है, इसलिए आपके पास आया हूं। कई वर्षों पहले आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से 10 लाख मोहरें उधारी ली। क्या कहा? तो समझ में आया कुछ आपको? अगर राजा ये कहे कि हाँ ये मैंने भी सुन रखा है, ये तो पुरानी बात है, तो 10 लाख मोहरें देनी पड़ेंगी। और अगर ये कहे कि हाँ तूने नई बात सुनाई तो अपनी घोषणा के मुताबिक 1 लाख मोहरें देनी पड़ेंगी। अब राजा फंस गया और क्या करता है, 10 लाख दे देता, 1 लाख, कम से कम 9 लाख तो बचाओ। तो कह दिया कि हाँ तूने बिल्कुल नई बात सुनाई है, और 1 लाख मोहरें देके उससे पीछा छुड़ाया और आगे के लिए ये धंधा बंद कर दिया। तो जेठश्री कहती है जैसे उस ब्राह्मण ने अपनी बुद्धि से अपनी बात मनवा ली, उसी प्रकार आप हम सब भोली भाली लड़कियों से अपने मन की बात मनवाई जा रहे हो। इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप इन सब बातों को छोड़ो, हमारी मानो, घर में रहो, मौज करो, क्या करना है साधु बन के। कितनी बातें कही? कौन? एक तो मेरे को ब्याह के लाए हो, हम ऐसे भाग के नहीं आई, अपना वचन पूरा करो। दूसरी माता पिता की, और तीसरी हाँ घर पे रह के करो। ना साधु बनना जरूरी है, ना जंगल में जाना जरूरी है, ना साधु वेश पहनना जरूरी है। तो ये सब बातें कही। अब जम्बू कुमार एक एक बात का जवाब दे। जम्बू कुमार कहते हैं जेठश्री सुनो, आपने कहा कि आप कुलीन
आप उच्च कुल में पैदा हुई हो तो उच्च कुल जैसा आचरण भी करो। आचरण का मतलब ये विषय भोग, ये सारे इस संसार के जितने प्राणी हैं सब विषय भोगों के पीछे पागल बने हुए। तुम उच्च कुल में जन्मी हो, तुम्हें इनका क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। उच्च कुल वाले ही कर सकते हैं, कोई साधारण व्यक्ति थोड़े कर सकता है। तुम उच्च कुल में जन्मी हो तो उच्च कार्य करके दिखाओ, उच्च आचरण करके दिखाओ। सब इन चक्रों में फंसे हैं, तुम इन्हें छोड़ करके अपने उच्च कुल का परिचय दो। दूसरी बात आपने कही कि मैं आपको विवाह करके लाया हूं, आप मेरे साथ भाग करके नहीं आए। तो ठीक है, मैंने कब कहा कि मैं विवाह करके नहीं लाया? और तुमने कहा कि मैंने रक्षा का वचन दिया और मैं रक्षा का वचन क्या कर रहा हूं? तोड़ रहा हूं। तो सुनो, कोई पति, कोई पत्नी, कोई माता पिता, कोई सगा संबंधी किसी की भी रक्षा कर नहीं सकता है। आपके मन में ये है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं, पर मैं स्वयं भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हारी रक्षा क्या करें? अनाथी मुनि वाली बात। अनाथी मुनि को राजा श्रेणिक ने कहा था कि मैं तुम्हारा नाथ बनता हूँ, और अनाथी मुनि ने क्या कहा था? तुम स्वयं ही अनाथ हो, मेरे नाथ कैसे बनोगे? इसी प्रकार जम्बू कुमार कहते हैं कोई किसी की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। द्रौपदी के 5 पति थे, पर एक भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हुआ। ऐसे ही कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है, तुम स्वयं ही अपनी रक्षा कर सकती हो। हाँ, मैं तुम्हें रक्षा का उपाय बता सकता हूं, रक्षा का तरीका बता सकता हूं। एक होती है छोटी मोटी रक्षा, हाँ, कि चलो जैसे संसारी लोग एक दूसरे को भ्रम में रखते हैं, वो कोई परमानेंट रक्षा नहीं होती है, वो स्थायी सुरक्षा नहीं है। स्थायी सुरक्षा है जन्म मरण से मुक्ति। हाँ? अब एक व्यक्ति बीमार हो गया, दूसरे ने दवाई लेके दे दी या कोई सेवा कर दी, तो इसका मतलब क्या उसकी रक्षा कर दी? हाँ? नहीं, रक्षा तो तब है ना जन्म लेना पड़े, ना मरना पड़े, ना बीमारी आए, ना बुढ़ापा आए, ना सेवा की जरूरत पड़े, कुछ जरूरत ही नहीं, तो वो होती है स्थायी सुरक्षा। मैं तुम्हें स्थायी सुरक्षा का उपाय बता सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ, पर पालन तो तुमने स्वयं ही करना है। तो जो तुमने रक्षा वाली बात कही कि रक्षा का वचन दे के पीछे हट रहे हो, उसका मेरे ऊपर कोई दोष नहीं है। अब तीसरी बात क्या कही? माता पिता। तो जम्बू कुमार कहते हैं, एक छोटी सी कहानी सुन। एक नगर का राजा जितशत्रु और उसकी रानी जिसका नाम रूपवती, नाम क्या है? है तो रानी, पर चित्त बड़ा चंचल है, मन शांत नहीं रहता है, आंखें नया नया रूप खोजती है, दिमाग प्रयास करता है, और वो ये तो जानती ही नहीं
ये दृश्य देख। और उस समय उस नगर का एक सेठ था, उसका बेटा जिसका नाम था ललितांग कुमार। क्या नाम था? इतना खूबसूरत जवान, हृष्ट-पुष्ट घोड़े पर बैठकर उस महल की दीवार के पास से ही जा रहा था। रानी की नजर ललितांग कुमार पर पड़ी और उसे देखते ही मन घूमने लगा, दिमाग घूमने लगा, सोचने लगी। रूप तो इसे कहते हैं, जवानी तो इसे कहते हैं, भला राजा भी कोई चीज है? हाँ, राजा का ना रूप अच्छा है, ना जवानी, अब तो बुढ़ापे की तरफ बढ़ चला है, ना ताकत है। और मन ही मन तुलना करने लगी और उसे लगा राजा तो इसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। और इतने दुष्ट वो स्त्री थी, अपनी दासी को भेज करके ललितांग कुमार को ऊपर बुला लिया। आराम से बड़ी बेशर्मी के साथ जो भी कुछ मन में था अपने हाव भाव दिखा करके उसे अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। अब पुरुष का हृदय तो वैसे भंवरे के समान, वो भी बातों में आ गया। दोनों ने अपना धर्म समाप्त किया और अभी बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इतने में बाहर से आवाज आई, महाराज पधार रहे हैं। और ये आवाज सुनते ही दोनों के, क्योंकि जो गलत आचरण करता है उसमें कोई शक्ति नहीं रहती। बुराई के रास्ते पर चलने वाला स्वयं ही अपने अंदर से इतना भयभीत रहता है, उसे किसी को डराने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप ही अपने कर्म का फल भोग लेता है। अब ललितांग कुमार भी घबराया, रानी भी घबराई। ललितांग कुमार ने कहा, रानी तुमने मेरे को ऊपर बुलाया, मेरी दुर्दशा कराई, मेरे को क्यों बुलाया ऊपर? अब रानी कहती है, अच्छा सारा दोष मेरे सिर पे मढ़ दो। मैंने बेशक तुम्हें बुलाया, तुम ना आते। हाँ? आए तो तुम ही हो। और अभी राजा आएगा, राजा को बताऊंगी तू मेरे महल में घुस आया और मेरे धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है। स्त्री मायाविनी, हाँ, ऐसी दुष्ट स्त्रियों की वजह से जो सच्चरित्र स्त्रियां होती हैं उन पर भी संदेह होने लगता है। अब वो ललितांग कुमार के ऊपर ही इल्जाम लगाने लगी और उसी को बदनाम करने लगी। ललितांग कुमार ने सोचा, ये तो बड़ी कुटिला है, मेरे को फंसा देगी, मृत्यु दंड दिला देगी, अपने आप राजा की नजर में अच्छी बन जाएगी। वो कहने लगा, अच्छा देवी, सारी गलती मेरी, अब तो मेरे को किसी तरह बचा ले, क्योंकि महल में रहने वाली तो तू ही है, मैं तो यहाँ के ना रास्ते जानता ना कोई स्थान जानता, अब तो मेरी रक्षा तो कर। रानी कहने लगी, अब ठीक से आप लाइन पे आए हो मेरे को आरोप देने की, और मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। तुमने गलती की, तुम मेरे महलों में आए और फिर भी मैं तुम्हें बचा रही हूँ।
इसके ऊपर से सारा मल मूत्र गंदगी हो करके जा रही है, लटका हुआ है, बड़ी दुर्दशा है, दुर्गंध है। जहाँ 1 सेकंड भी खड़े होने का मन नहीं करता, वहाँ 9 महीने उसने बिताए। 9 महीने के बाद उसका कोई पुण्य जागा, वर्षा ऋतु आई, बड़ी तेज बारिश आई और तेजी से पानी का बहाव बढ़ा और वो बह करके पाइप से नीचे निकल पड़ा, बाहर गिरा। कुछ शरीर कमजोर हो गया, कुछ पानी के दबाव से वो नीचे गिरा, पानी के बहाव से बहता बहता पता नहीं कितनी दूर चला गया। और वो सेठ उसका पिता जब से बेटा गायब हुआ था तब से उसे ढूंढ रहा, और वो तो बिल्कुल पागल ही हो गया था। मेरा एक इकलौता चांद जैसा बेटा कहाँ चला गया। और अचानक उसकी नजर पानी के अंदर पड़ी और उस पानी में से उसने उसे निकलवा करके घर लेकर के आया। उसकी दुर्दशा पर दुख भी बड़ा हुआ और उसकी सेवा करके, दवाइयाँ पिला के, दूध पिला के, मक्खन पिला के, जैसे तैसे करके उसको पहले जैसा स्वस्थ बना दिया। अब पहले जैसा स्वस्थ होने के बाद एक दिन फिर रानी महल की खिड़की में और ललितांग कुमार घोड़े पे बैठ करके जा रहा है। रानी उसे देखती है और दासी को भेजती है, इसलिए ऊपर बुलाने के लिए। अब जम्बू कुमार कहती है ललितांग कुमार को क्या करना चाहिए? हाँ? जाएगा तुम्हारा? हाँ? जेतश्री कहती है थोड़ा सा भी विवेक होगा, थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अब जम्बू कुमार कहते हैं बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई भी समझदार व्यक्ति पहली बार ही गलती नहीं करेगा और पहली बार होगी दोबारा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसी प्रकार ये सुन लो जेतश्री, जैसे वो ललितांग कुमार दोबारा गलती नहीं करेगा, वैसे मैं भी दोबारा गलती नहीं करूंगा। समझ में आ रही है बात? माता पिता ने जन्म दिया, पालन पोषण किया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं दोबारा गर्भ में चला जाऊं। जानते हो ना गर्भ के अंदर इस जीव की क्या स्थिति होती है? कहाँ रह के आए हैं हम सब? 9 महीने उल्टे लटक के आए हैं। वो पाइप तो शायद बड़ा भी हो, पर पेट कितना छोटा सा स्थान, हाँ? और उसी में मल मूत्र, उसी में रक्त मवाद, जो भी खाती पीती है माँ उसका जूठा सुच्चा जो भी है सब जूठा ही होता है अंदर जो गया। 9 महीने उल्टे लटकने की मैंने सजा भोगी है, तुमने भोगी है, और एक बार नहीं आज तक हर बार हम ये गलती करते आ रहे हैं। हर बार 9 महीने माँ के पेट में रहते हैं, निकलते हैं, फिर विषय भोगों में फंसने के कारण फिर माँ के गर्भ में। यही हो रहा है ना, हर जन्म के अंदर विषय भोग भोगते हैं, फिर माँ के गर्भ में चले जाते हैं, फिर विषय भोग भोगते हैं, फिर माँ के गर्भ में चले जाते हैं। आज तक ये गलती करता आ रहा हूँ, अब मैं ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इसलिए जेतश्री तुम कुछ भी कहो, मैं तो आत्म कल्याण अवश्य करूँगा। और तीसरी बात तुमने ये भी कही थी कि वन में जाने की जरूरत नहीं, साधु बनने की जरूरत नहीं, तो इसका भी जवाब शॉर्ट में सुन ही लो। कोई व्यक्ति बीमार है और वो दवाई का सेवन करता है, और दवाई का सेवन करने से वो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। पर सारे तो ठीक,
ठीक होता है। इसी प्रकार मोक्ष पाने के लिए साधु जीवन भी जरूरी है, वेश भी जरूरी है, और उसके साथ मन की साधना भी जरूरी है। तो मैं मन की साधना भी करूंगा, मैं साधु जीवन भी लूंगा, और मैं वन में भी जरूर जाऊंगा। एक एक बात का जवाब जम्बू कुमार ने दे दिया, और जेठ श्री बड़े ध्यान से सुन भी रही है, समझ भी रही है, और समझने के बाद अंदर ही अंदर